हेलो दोस्तों, CM4 मार्बल कटर मशीन का आर्मेचर बैंड हो गया है। बैंड होने का कारण क्या है आपको पता नहीं होता है। बैंड क्यों होता है? बैंड कभी कभार ही होता है। बैंड होने का कारण तो एक हाथ से गिर जाने से कभी कभार होता है, आर्मेचर बैंड हो जाता है। नहीं तो मशीन के फिटिंग्स गलत होने से ऐसे होता है। और एक चीज़, बहुत ज़्यादा हीट होने से आर्मेचर बैंड हो जाता है। देखो, आर्मेचर बैंड होने से आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए, एक साइड से वो घिसेगा और उसमें फील्ड थोड़ा टेढ़ा बैठ जाएगा तो फील्ड आर्मेचर हार जाएगा, एक जैसा घिसता रहेगा। तो आपको हार जो छोटे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको काम नहीं कर पाओगे, रिपेयर बढ़िया से नहीं होगा। तो आपको हर जानकारी होना चाहिए। ये नया आर्मेचर है तो आपको पहले मैं मेरे छोटे शॉप है, आपको छोटे जो तरीका होता है ना वही आपको सिखाएंगे। इसमें तीनों बैरिंग में लेके आओ, काटर मशीन में चेंज करेंगे। तो छोटे छोटे जो गलती है उसको आपको सुधार करने के लिए आपको पहले कुछ स्पेयर पार्ट्स भी आपको कलेक्ट करके रखना है। आपके पास जानकारी नहीं होगा तो आपको सामान को नया नया सामान चेंज करके आपको देखना पड़ेगा, उसमें कौन सा सामान चेंज करने से मशीन का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। तो आपको वो चीज़ करना है। तो पहले काम क्या होगा, फील्ड घिस रहा है तो हम नया आर्मेचर डालने के बाद फिर से भी तो घिस सकता है ना। तो आपको उसको कैसे आपको पता चल जाएगा आपने जो काम किया वो बढ़िया हो गया। तो फील्ड को पहले हमें पेंट कर देना है। तो पेंट करने के बाद जहाँ पे घिस रहा था वो अभी पेंट हो गया, उसको घिस गया था ना वो हिस्सा अभी पेंट होने की वजह से बिल्कुल अब ऐसे दिखाई देगा आपको। तो दूसरे बार हम उसमें आर्मेचर फिटिंग करेंगे ना तो हमें पता चलेगा, घिसेगा तो हमको वो पेंट पहले जैसा घिस रहा था ऐसे घिस जाएगा। तो हमें लगेगा आर्मेचर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, मशीन में और कहाँ पे भी दिक्कत है, तो इसी वजह से ऐसे हुआ है। नया आर्मेचर में तो बैंड नहीं होता है, तो सभी को पता होता है। तो हमें पहले टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं उसमें क्या दिक्कत होता है। ये इसमें हाउसिंग का बैरिंग कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो पीछे वाला जो बैरिंग है वो थोड़ा हिल रहा है, तो हम पीछे वाला जो बैरिंग होता है 6 टू 6 बैरिंग हम चेंज करेंगे। उसके बाद नया बैरिंग उसमें डालेंगे। तो आर्मेचर में दो बैरिंग रहते हैं, आगे वाला बैरिंग 6 टू 9, पीछे वाला बैरिंग 608। तो हम पुराना आर्मेचर का बड़ा वाला बैरिंग ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे? बैरिंग के नीचे एक वाशर रहता है, वो एडजस्टिंग वाशर होता है, बहुत को पता नहीं होता है। वो वाशर नहीं डालते, वाशर नहीं डालने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, सभी को पता नहीं होता है। मेरे दोस्त, आपको काम बढ़िया से सीखना है तो आपको हर मशीन में कहाँ से कौन सा चाइस फिटिंग कंपनी देते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बढ़िया से काम नहीं कर पाओगे। वो किसी ने गलती किया, आपको वो गलती नहीं करना, आपको बढ़िया काम करना है। तो आपको उसका गलती सुधार करना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए मशीन में कंपनी ने कैसे उसको फिटिंग किए थे, आपको कैसा करना चाहिए। हर काम को आपको देखना है, समझना है उसको, तभी उसको आप बढ़िया से रिपेयर कर पाओगे। नहीं तो आपको किसी ने उसको रिपेयर किया था, वो आशा नहीं दिया था, उसने गलती किया, आप फिर से वो गलती दोहरा देंगे। तो आपको नहीं करना, आपको वाशर उसमें डालना है। तो मार्केट में आपको खरीदने को वाशर मिल जाएंगे, नहीं तो आप जिसमें वाशर रहता है ना उसको दिखाने से हार्ड वाश दुकान में लेके जाना, वहाँ से आपको सैंपल दिखाने से आपको वाशर मिल जाएंगे। तो वाशर को हम ओपन कर लिए, तो वाशर को पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद नया बैरिंग इसमें डालेंगे। तो नया बैरिंग है ACH कंपनी का बैरिंग, बहुत सस्ते में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अच्छे भी होता है, बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। तो आपको जो भी बैरिंग अच्छा लगे, आपको मार्केट में जो भी बैरिंग मिलते हैं वो बैरिंग आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, बैरिंग ठोकने के लिए आपको छोटे सा ऐसे कुछ जुगाड़ लेना है, तो उसी की मदद से आपको इन कॉलर से इसको ठोक के बैठाना है ना। बैरिंग जब भी फिटिंग करोगे ना, आपको इन आउट कॉलर का बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप बैरिंग जब भी ठोकोगे ना ख़राब हो जाएगा। हर कोई ऐसे कुछ बड़े सामान से ठोक देते हैं, तो बैरिंग जब भी फिटिंग करेगा वो तब ख़राब कर देगा।
उसको आपको बढ़िया काम सिखाने से मतलब नहीं होता है मेरे दोस्त। उसको काम करना है, कुछ भी करके उसको फिटिंग करके छोड़ना है। मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ, मेरे को बढ़िया से बढ़िया काम करना है, मेरे को एक भी गलती नहीं करना है। मेरा एक भी काम में आपको कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, उसको सही सही काम करेंगे, सही तरीका यूज़ करेंगे, उसी के बाद मैं फिटिंग करेंगे। और मेरा कुछ भी काम आपको स्पीड में नहीं दिखाएंगे, हाँ मैं जैसे ही करता हूँ वही आपको रियल काम दिखाएंगे। तो आर्मेचर को हम घुमा के देख रहे हैं, बैरिंग फिटिंग करने के बाद आर्मेचर में कुछ भी दिक्कत है नहीं है, नहीं है तो हम उसको फिटिंग करेंगे, नहीं तो दूसरा आर्मेचर हम खोलेंगे उसको फिटिंग करेंगे। ये आर्मेचर को हम देखेंगे इसमें क्या हुआ है। कभी कभार आर्मेचर में भी ख़राब रहता है, आर्मेचर में गारंटी नहीं होता है, तो हमें उसको देख के उसमें फिटिंग करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये जो की दो टाइप में मार्केट में खरीदने को मिलता है, एक छोटे एक बड़े। तो 50 रुपया, 50 पैसा और 1 रुपया में आपको मार्केट में शायद मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो बड़ा वाला की होता है ना, ये इसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। ये जो स्पैंडल होता है ना, स्पैंडल में ये की फिटिंग होता है, छोटे वाला जो की है ना आर्मेचर में फिटिंग होते हैं। आर्मेचर बहुत कंपनी तैयार करते हैं। आर्मेचर का की का जो घाट होता है ना, जहाँ पे चांद वाला जो की इसमें फिट होता है ना, वो कभी कभार इसमें बढ़िया से फिटिंग नहीं होता है, एक की डालने से अंदर चला जाता है। तो जब भी हम इसको गियर फिटिंग करेंगे ना, गियर टच नहीं होगा, मशीन घूम जाएगा, मशीन का जो गियर है ना फॉल्स घूम जाएगा। ये दिक्कत हर वक्त होता है। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है, तो हम मार्बल का डस्ट जो जहाँ पे आर्मेचर में की डालते हैं उसमें अंदर हम डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो की है ना उसको थोड़ा हाथों के प्रेस करके थोड़ा बैठाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो बैठने के बाद थोड़ा देखो उभरा हुआ है, तो उसके बाद हम फेविक्विक डालेंगे, फेविक्विक डालने के बाद हम गियर को फिटिंग करेंगे। तो देखिए हम जो काम करते हैं मेरे को अच्छा लगता है, करता हूँ। आप सभी को ये जो काम है ना फेविक्विक डाल के जो करता हूँ ना, बहुत ही कष्टदायक होता है। आपके पास खोलने का टूल्स नहीं रहेगा तो आप बढ़िया से खोल नहीं पाओगे। आपको देखने के बाद तो आप बढ़िया से काम कर देंगे, आपके पास खोलने के लिए टूल्स होना चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास हर टूल्स रहते हैं, टूल्स नहीं रहते तो मैं तैयार कर सकता हूँ, तो मैं तैयार भी कुछ कुछ टूल्स कर लेता हूँ। तो मेरे को पहले भी मैं आपको पता है मैं हर काम कर सकता हूँ, हर चीज़ मैं तैयार कर सकता हूँ। नहीं भी मिलता है तो मैं तैयार कर लेता हूँ, मेरे को बढ़िया से बढ़िया काम करना है। और जब भी काम करता हूँ तब कर सकते हो, मेरे पास वेल्डिंग है, काटिंग है, ग्राइंडिंग है, हर काम मैं खुद मेरे शॉप में ही कर लेता हूँ। काम करते करते कर लेता हूँ, ऐसे नहीं मैं कहाँ पे जाके करता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ता है हर काम, एक ही मशीन जब भी काम करता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, उसको छोड़ के मैं करने के बाद वो काम कर लेता हूँ। तो आर्मेचर में कभी कभी गोंद बढ़िया से चिपक जाता है, उसको बढ़िया से हम साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद फिटिंग करेंगे, नहीं तो बढ़िया से फिटिंग नहीं होगा, बढ़िया से मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो आर्मेचर हीट होता रहेगा। तो आपको कभी कभार आर्मेचर में देखना दोनों साइड से गोंद से भर जाता है, बढ़िया से उसको साफ़ सफाई करने के बाद आपको फिटिंग करना चाहिए। तो आर्मेचर बड़े से फिट हो गया, बड़े से मूव कर रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो गियर बॉक्स है गियर बॉक्स को बढ़िया से हम ग्रीसिंग को साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद डेंडाइट हाउसिंग में डेंडाइट डालेंगे, आर्मेचर के बैरिंग में डेंडाइट डालने के बाद हम बढ़िया से फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद घुमा के देखना है बढ़िया से मूव कर रहा है, उसके बाद हमें मशीन को फिट करने के बाद आपको कार्बन डालने के बाद आर्मेचर को चला के देखेंगे मशीन में। आर्मेचर का फील्ड घिसेगा तो उसमें स्मेल थोड़ा अलग आएंगे, स्मेल का जो स्मेल है ना थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। जब भी आर्मेचर का तार फीट घिसता है ना उसमें स्मेल थोड़ा अलग होता है, और बढ़िया से चलेगा ना उसका स्मेल थोड़ा अलग होता है, आपको वो सीखना है। मैं तो हर जो स्मेल होता है ना, हर स्मेल को मेरे को फील्ड किए है, मेरे को पता होता है। मशीन का साउंड भी मैं सुन के बता सकता हूँ मशीन में कौन सा सामान कहाँ से। देखो मशीन चलने से उसका हर जायगा का जो साउंड है ना अलग साउंड निकलते हैं। जैसे आर्मेचर घिसेगा तो उसका साउंड अलग आएंगे, पीछे वाला बैरिंग घिसेगा तो उसका साउंड अलग आएंगे, गियर में कुछ भी दिक्कत रहेगा तो उसका साउंड अलग आएंगे। तो हर काम के लिए अलग अलग साउंड क्रिएट होता है कम मशीन के ऊपर, उसको आपको सुन के उसको याद रखना है कौन सा साउंड में कौन सा दिक्कत होने से उसका साउंड ऐसे निकलता है मशीन से। आपको उसको सुन के उसको स्टॉक में रखना है, बैंड में उसको स्टोरेज करके रखना है।
बहुत सारे मशीन होता है, उसमें अलग अलग साउंड क्रिएट होता है। तो आपको ब्रेन में स्टोरेज करके रखें तो आपको मशीन साउंड सुन के आप बोल सकते हो मशीन में कौन सा सामान ख़राब हुआ है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे आप बता सकते हो। मैंने ऐसे रिसर्च किए तो मेरे को पता होता है। किसी का मशीन में जब भी उसको उसके पास देखो, आप मशीन को चला के हम बता सकते हैं उसके अंदर क्या हुआ है। मेरे को हर साउंड के बारे में पता होता है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं, ऐसे नहीं है। देखो आपको भी पता हो जाएगा ना, आप भी उसको बोल सकते हो, ऐसे करके वो काम होता है। मशीन में छोटे छोटे सामान में हम रिसर्च करते हैं, साउंड में हम रिसर्च किए हैं, उसका स्मेल से हम रिसर्च किए हैं, उसको हम पकड़ के भी बोल सकते हैं, वाइब्रेट भी हम रिसर्च किए मशीन में। तो हर सामान को हम रिसर्च करते हैं, बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करते हैं, हर मशीन में करते हैं। तो रिसर्च करने से उसको बहुत सारी चीज़ हमें पता होता है। मशीन में वाइब्रेट कहाँ से हो रहा है, कौन सा सामान ख़राब होने से कौन सा वाइब्रेट मशीन में क्रिएट होता है। तो हम ऐसे ऐसे काम सीखते हैं। साउंड के बारे में हमें पता होता है, बेरिंग जब भी जैसे हमें एक तो बेसिकली हम साउंड को सुन के बता सकते हैं उसमें क्या हुआ है। जैसे गियर में थोड़ा साउंड आएंगे तो हम बता सकते हैं उसमें गियर टूटने से ऐसे साउंड आते हैं। और एक होता है, क्या होता है जब भी मशीन का बेरिंग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा साउंड आते हैं, तो साउंड से भी हमें पता चल जाता है उसमें बेरिंग ख़राब हुआ है। ऐसे बहुत से साउंड है, तो आपको छोटे बड़े साउंड होता है, आपको उसको पता हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा उसके कौन सा सामान ख़राब होने से ऐसे साउंड आते हैं। तो आपको वो सीखना है, तो आपको ऐसे काम सीखना है ना, बढ़िया से आप काम कर पाओगे, नहीं तो आपको बढ़िया से काम नहीं कर पाओगे, टाइम ज़्यादा लगेंगे, आपको बढ़िया से पकड़ नहीं पाओगे। तो मैं हर रोज़ ऐसे करके काम करता हूँ, तो मेरे को जल्दी जल्दी मैं काम कर भी लेता हूँ और काम हो भी जाता है। तो मेरे को काम देखो मैंने ऐसे कैसे सीखा था, मेरे पास बहुत सारा काम आते हैं, तो मेरे को खोल के तो हम बता नहीं सकते उसमें क्या हुआ है, टाइम लग जाएंगे खोलने से उसको पता करने में। तो हमने क्या किया है, मेरे को साउंड के बारे में मैं रिसर्च किए, मशीन को हम चला के देखेंगे उसमें क्या हुआ है। नहीं नहीं, कभी कभार हम जो कस्टमर होता है ना उसको पूछते हैं, भैया आपका मशीन में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको उससे पूछते हैं। तो पूछने से हम उसको जो उसमें हुआ है ना, उसमें कैसे उसमें मशीन ख़राब हुआ है, क्या हुआ है, हम उसको पता कर लेते हैं। उसके बाद उसको तुरंत उसमें काम कर शुरू करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, जब हम उसके पास जाते हैं वो पूछते हैं आपको क्या हुआ है और कैसे आप उसको ट्रीटमेंट किया है, कितने आप कौन से डॉक्टर को आपने देखा है। मैं भी पूछता हूँ आप किसके पास मशीन लेके गया है, कौन इसको रिपेयर किया है, तो वो हम देख लेते हैं, पूछते हैं। तो आपको पास कोई भी मशीन पहले से उसको रिपेयर करेगा ना, वो ख़राब कर देता है, उसको भी जानकारी मेरे को हो जाता है। हर जानकारी होने से काम करने में बहुत आसानी होता है। देखो मेरे पास टूल्स होता है, तो मैं जब भी मशीन को खोलेंगे ना, उसका सामान कुछ भी टूटेगा नहीं, बढ़िया से हम उसको ओपन कर पाएंगे। दूसरे के पास मशीन लेके जाएगा, उसके पास पेयर पास नहीं होगा, टूल्स नहीं होगा, बढ़िया से नहीं खोल पाएगा, और ठोक ठाक के खोलेंगे तो उसका सामान पहले से ख़राब हो जाएगा। तो हम पहले मशीन को खोलते हैं, बढ़िया से खोलने के बाद देखते हैं उसका सामान कौन सा सामान उसने ख़राब किया है। तो हम उसको सामान को बोलेंगे, आप भैया आपका सामान किसी ने ख़राब कर दिया, उसके बाद टूल्स नहीं था, तो हम उसको चेंज करने के बोलेंगे। वो चेंज करने का बताएंगे तो बढ़िया से हम उसको काम कर पाएंगे। और बोलेंगे तो भैया ये सामान हम नहीं चेंज करेंगे, आप ऐसे काम कर दो। मैं कभी ऐसे नहीं काम करता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ मेरे से नहीं होगा, आप कहाँ से भी कर सकते हो, मेरे को चेंज करना है। चेंज नहीं करेंगे तो मेरे को बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे। देखिए आर्मेचर फील्ड में कुछ भी घिसा नहीं है, तो आर्मेचर फील्ड बिल्कुल सही है। तो आर्मेचर बैंड होने से फील्ड घिस रहा था, तो यही वजह है। तो अभी एक चीज़ मेरे को पकड़ना है, क्या पकड़ना है, आर्मेचर बैंड क्यों हुआ है, नहीं तो दोबारा से बैंड हो जाएगा। तो बैंड को होने का जो कारण है, सही कारण मेरे को पता करना है। पता नहीं होगा तो काम बढ़िया से नहीं होगा, एक दो महीना चलेगा उसके बाद फिर से बैंड हो जाएगा। तो आपको वो काम सीखना है। मेरे को मशीन को फिटिंग करने के बाद उस छोटे छोटे गलती को सुधार करना है। तो मशीन को बढ़िया से हम फिट कर लेते हैं, जैसे फिट किया था उसको फिट करने के बाद हम हाउसिंग का जो बेरिंग है उसको बेरिंग फिटिंग करके देखेंगे। तो मशीन को बढ़िया से हम फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद देखेंगे। आपको एक चीज़ दिखाना है, देखिए मशीन बड़े से फिट होने के बाद आपको एक चीज़ टेस्ट करना है। आपको हाथों से घुमा के देखना है, गियर को घुमा के देखना है, बड़े से मूव कर रहा है, अभी बड़े से मूव हो रहा है। तो मशीन
फिटिंग बढ़िया से हो गया है, आर्मेचर फील बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो पीछे वाला जो बैरिंग है ना, हाउसिंग जो गियर है स्पैंडल के ऊपर जो बैरिंग फिटिंग होता है उसका साइज़ है 6 to 6। हम बैरिंग को फिटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ सामान के ऊपर रख के हम बैरिंग को फिटिंग कर लेते हैं, बड़े से बैरिंग फिटिंग हो जाता है। छोटे हैमर से धीरे धीरे करके आपको ठोक के बैरिंग को फिटिंग करना है। तो उसके बाद गियर को बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद हम मशीन को फिटिंग करेंगे। तो गियर बड़े से मूव कर रहा है, उसमें हाउसिंग जो होता है ना वो बड़ी बिल्कुल सही है, उसके बैरिंग कुछ नहीं हुआ है। तो हम उसको देख लिए है। ये मशीन थोड़ा मेरे को गियर जो ना थोड़ा नीचे चला गया है, तो ऐसे नहीं होना है। तो इसमें क्या हुआ पता नहीं है, हम थोड़ा ठोक के उसको देखते हैं वो बड़े से सेटिंग हो जाए, नहीं तो गियर बड़े से फीड नहीं होगा। तो उसके बाद हम उल्टा साइड से ठोक के उसको ठीक करेंगे, तो गैप थोड़ा हो जाए, कभी कभार ऐसा होता है। बड़े से मूव कर रहा है, ये क्या है देखिए इसमें क्या हुआ है। মাঝে ভিতরে একটা সকেট থাকে, সেটা এরো নাই मिसिंग। गियर के अंदर जो सॉकेट है ना, शायद लग रहा है सॉकेट किसी ने नहीं दिया है, सॉकेट ना दे के उसको फिटिंग कर दिया है। तो गियर आगे पीछे हो रहा है, ऐसे नहीं होना है। ऐसे होने से भी आर्मेचर बैंड हो सकता है। बैंड होने का ये तो सही कारण नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आपको ये होने का कारण भी हो सकता है, आपको बताते हैं। आर्मेचर जब भी घूमते हैं ना, गियर को बढ़िया से घुमाते हैं, गियर ऐसे रहेगा तो गियर हाउसिंग के साथ गियर चिपक जाएगा, तो मशीन बढ़िया से घुमा नहीं पाएगा। तो मशीन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएंगे। तो प्रेशर जब भी आएंगे टक्कर होगा, टक्कर होने से कभी कभार आर्मेचर मोड़ता है, ऐसे भी कारण होता है। नहीं तो और एक कारण हो सकता है। क्या कारण है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो बहुत ज़्यादा हीट होने से आर्मेचर बैंड होता है। तो मेरे को जो देखो, हम सही कारण तो हम बता नहीं सकते उसमें क्या हुआ है। तो ये जो दिक्कत है उसको हम सुधार कर देंगे ना, तो उसके बाद ये मशीन जिसका है उसको हम बोलेंगे आपका मशीन कितना बढ़िया से चल रहा है, कितना दिन चल रहा है। तो हमें जिस बंदे को मशीन दिया है हर डिटेल हमें कलेक्ट करना है। आप वो मशीन मेरे पास मशीन लेके आएंगे तो उसको पूछेंगे आपका जो मशीन मैंने रिपेयर करके दिया था वो मशीन अभी क्या चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ पूछेंगे। नहीं तो दोबारा मशीन लेके आएंगे तो मैं खोल के देखेंगे पहले आर्मेचर जैसे बैंड हुआ था ऐसे बैंड हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो मशीन में ऐसे दिक्कत होने से वो आर्मेचर बैंड हुआ था, वो मेरे को पता चल जाएगा। तो मैंने भी एक नया काम सीखेंगे। ऐसे करके हर रोज़ नया नया कुछ काम सीखने को मिलते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, तो बैरिंग ठोकने के लिए हम कुछ सामान यूज़ कर रहे हैं देखिए। तो हम सैफ्ट को बाहर कर लेते हैं। तो सैफ्ट थोड़ा नीचे चला गया, उसके बाद हम धीरे से ठोक के हम बाहर कर लेंगे। आपको सही टूल से उसको धीरे से ठोक के आपको खोलना है, नहीं तो क्या होगा आप बड़े से इसको देखिए। ये जो सॉकेट है ना, सॉकेट तो किसी ने दिया है, और ये सॉकेट बहुत ज़्यादा पेस्ट से घिसने से थोड़ा पतला हो गया है, हमें थोड़ा मोटा करना है। इसका जो स्पैंडल है ना वो ख़राब हो गया है, तो जहाँ पे बैरिंग डालते हैं ना वही हिस्सा ख़राब हो गया है। तो हम पहले बैरिंग को देखिए, जहाँ पे गियर डालते हैं वो सख्त है, उसको बड़े से वो पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको हम दिखाते हैं। तो हम ठोक के उसको बैठा लेते हैं, देखिए बड़े से बैठ गया है। देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए इसका सैफ्ट आगे पीछे होता रहेगा। ये होने का कारण क्या है, स्पैंडल ख़राब हो गया है। जहाँ पे बैरिंग बैठता है वहाँ का सैफ्ट थोड़ा ख़राब हो गया, हमें नया स्पैंडल चेंज करना है। स्पैंडल ख़राब होने का क्या वजह है आपको पता नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं। इसमें किसी ने गलत फिटिंग किया था, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से काम किए हैं, नहीं तो इसमें कुछ डायमंड गलत इस्तेमाल किए हैं। बहुत गलत, जैसे बहुत बड़ा डायमंड इसमें यूज़ करेंगे ना, मशीन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से बैरिंग का जो शाफ्ट है ना ख़राब हो जाता है।
बहुत सारे कारण होता है शाफ्ट ख़राब होने के लिए। तो बहुत बार क्या करते हैं, शाफ्ट को किसी ने पांच करके उसको फिटिंग कर देते हैं। आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना। शाफ्ट ख़राब होगा तो आपको शाफ्ट चेंज करना है, गियर ख़राब होगा तो आपको गियर चेंज करना है, नहीं तो बड़े से उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये मशीन लाइट मशीन होता है, इसमें वाइब्रेट थोड़ा वाइब्रेट करेगा तो बैरिंग के ऊपर आएगा। बैरिंग में थोड़ा वाइब्रेट होने से बैरिंग जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। बहुत को पता नहीं होता है, तो वो सोचता है ये जो मशीन है ना, मोटर जैसा मशीन है, मोटर पंखा जैसा। ये पंखा मोटर जैसा मशीन है नहीं, ये बहुत लाइट मशीन होता है। आपको इसको लाइटली इसको हैंडल करना है। आप इसको पांच करके, वेल्डिंग करके, सोल्डिंग करके कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। आपको बड़े से बड़े काम करना, आपको चेंज करना है, नहीं तो मशीन में कुछ भी सुधार नहीं होगा। आप बड़े से काम करके देंगे, छोड़ देंगे, उसको नया नहीं डालेंगे तो मशीन का जो दिक्कत था 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद जैसे मशीन हो रहा था ऐसे ही होगा। तो आपको हर सामान को रखना है, सामान को बढ़िया से चेंज करना है, तो चेंज करने से वो मशीन बढ़िया से ठीक हो जाएगा। तो आपको चेंज करने से पहले उसको सुधार भी करना है। बहुत सारे गलती होता है। देखिए इसका वाशर ख़राब हो गया, मेरे पास वाशर नहीं है, तो मेरे से पता होता है उसमें एडजस्टिंग कितने गैप में होना चाहिए था। तो मेरे को वो बहुत काम किए है, मेरे को नॉलेज है, तो मेरे को पता है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमको दिखाते हैं कैसे हम उसको काम करेंगे। मेरे पास सामान नहीं है, तो सर्क्लिप का वाशर, कुछ वाशर देके उसको एडजस्ट करने के बाद उसको फिटिंग कर देंगे। बैरिंग को हम बाहर कर लेते हैं, नया बैरिंग इसमें फिटिंग करेंगे। बैरिंग ऐसे हाथों से हिला के देखना, बैरिंग हिलने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा बैरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हम बड़े से साफ़ सफाई कर लेते हैं। आपको हम एक चीज़ बताते हैं, हाउसिंग जो होता है ना, आप हाउसिंग को बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हो। कैसे? हाउसिंग का जो थ्रेड होता है ना, उसमें आपको ग्रीसिंग करना है। ग्रीसिंग करने से क्या होगा, मार्बल का जो डास्ट है ना, मार्बल का लकड़ी का जो भी डास्ट है वो थ्रेड में नहीं आएगा, उसको बढ़िया से पकड़ नहीं पाएगा, बढ़िया से आप खोल पाओगे। आप मेरे करने का जो तरीका है, आप एक काम करके देखो, उसके बाद आपको भी पता चलेगा कितना बढ़िया से काम होता है। तो आपको लगेगा आप ऐसे ग्रीसिंग करने के बाद थ्रेड को आप लॉक करेंगे तो चलने से खोल जाएगा। मेरे तो कभी नहीं खोलते हैं, मैं जितने बार काम भी करता हूँ तो मेरा हर काम देख लेना ऐसे करके ही करता हूँ। तो ग्रीसिंग करने के बाद फिटिंग करते कभी नहीं खोलते हैं, बढ़िया से चल जाता है। और इतना टाइट हो जाता है बढ़िया से खोल भी नहीं पाते हैं, थोड़ा ठोकने से बढ़िया से खोल पाते हैं। तो आपको एक चीज़ हम देखा है, जहाँ पे हम बैरिंग को ठोकते हैं ना, जो शाफ्ट है ना, वो बैरिंग के बिल्कुल बाहर वाला हिस्से में वो लग के उसको फिटिंग करते हैं, अंदर में उसको सेट नहीं होता है। आपको हर सामान बारीकी से होना चाहिए, नहीं तो आप जब भी इसको बैरिंग को फिटिंग करेंगे आप ख़राब कर देंगे। फिटिंग करने से पहले आप ख़राब कर देंगे तो फिटिंग करने के बाद उसमें कुछ भी आपको अच्छा ही नहीं होगा। आपने नाम के लिए आपने लगेगा बैरिंग आपने फिटिंग किया है, काम तो आपको जैसे बैरिंग पुराना वाला था, नया बैरिंग भी ऐसे ही है। तो आपको छोटे बड़े गलती को आपको ठीक करना है, नहीं तो बड़े से आप काम नहीं कर पाओगे। काम हो जाएगा, दिखाने के लिए होगा, रियल में नहीं होगा। मेरे काम आप देखिए, मेरे जो काम है ना, हम रियल में करते हैं, बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं। मेरा काम थोड़ा टाइम लगता है, तो ना हमको बढ़िया से काम करके देना है, उसमें थोड़ा टाइम हम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जोड़ लेते हैं। मेरे को दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, मेरे को कम काम करना है। मैं जितना काम करता हूँ उतना हिसाब से हम पैसा लेता है, और जो काम करता है वो भी खुश है मेरे काम से। ठोक के हम लॉक कर लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। धीरे धीरे ठोक के हम फिटिंग कर लेते हैं। छोटे हैमर से ठोकने से बढ़िया से फिटिंग भी होता है, सामान ख़राब नहीं होता है। देखिए मैं कैसे काम करता हूँ, आप देखिए। तो ऐसे कुछ सामान ले लेना, मैं इसको तैयार किए हैं। तो इसको टाइट करने के लिए मार्केट में सामान खरीदने को मिलते हैं। देखिए 2 सैफ्ट है, ये पुराना सैफ्ट है, ये नया सैफ्ट है। ये सैफ्ट 100 मास्टर कंपनी का सैफ है। देखिए ये अंदर वाला जहाँ पे स्पॉट है ना, वहाँ पे ख़राब हुआ है, तो हम नया स्पैंडल इसमें फिट करेंगे। आपको हम कुछ सामान के बारे में दिखाएंगे। देखिए ऐसे कुछ सामान ले लेना, ऐसे कुछ सैप लेना। ये सैप को देखिए, सैप के अंदर आर पार चला जाएगा। ये पाइप है, तो ये पाइप जो है ना बैरिंग के इन कॉलर में ये फिट होगा। देखिए बाहर में नहीं जा रहा है, ये साइज़ के हिसाब से है, मैंने इसको कलेक्ट करके रखे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सामान होगा, बैरिंग का इन कॉलर, आउट कॉलर, उसका सैफ्ट का अंदर बोर, ऐसे हर चीज़ को आपको कलेक्ट करके रखना है, खरीदने को नहीं मिलेगा। तो आपको कहाँ से उसको कलेक्ट करना है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, आप देखिए, देखने के बाद आपको भी वो कलेक्ट करके रखना है।
कहाँ से आप जुगाड़ करेंगे। सबमर्सिबल का कुछ बूस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो छोटे पंप होता है उसी का बूस्ट होता है, नहीं तो जो कार का जो पिन होता है ना, पिन का जो बूस्ट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाइक्स कार्स जो भी होता है ना उसी का पिन आप यूज़ कर सकते हो। बढ़िया से वो पिन हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा गाड़ी का कौन सा पिन हम यूज़ करते हैं मेरे को पता नहीं है। देखिए मेरे पास जो वॉशर था उसका हाइट थोड़ा कम है, हम उसमें सर्कलिप वॉशर को इसमें फिट कर लेते हैं। उसके बाद जो वॉशर है ना उसको हम फिटिंग कर लिए, उसके बाद जो की है ना उसको हम फिटिंग कर लेते हैं। उसमें हम एक सर्कलिप फिटिंग किए हैं वॉशर के ऊपर, उसके बाद सर्कलिप का जहाँ पे काट है ना उसके ऊपर हम गियर को उसमें फिटिंग कर लेते हैं। तो इसके धीरे से हम ठोक लेते हैं, उसके बाद हम गियर को बढ़िया से साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद हम गियर को फिटिंग करेंगे। गियर को साफ़ सफाई बढ़िया से कर लेना, साफ़ सफाई करने के बाद बढ़िया से फिटिंग कर लेना। और एक चीज़, गियर का अंदर वाला हिस्सा में आपको साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप बढ़िया से साफ़ सफाई नहीं करोगे तो गियर में कुछ भी सामान रहेगा ना बढ़िया से आपको मूव नहीं करेगा, कट कट करता रहेगा, तो आपको साउंड आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको जब भी काम करोगे ना आपको बढ़िया से उसको साफ़ सफाई करने के बाद बढ़िया से आपको फिटिंग करना चाहिए। देखो मेरा जो काम होता है ना हर वक्त मैं जो भी छोटे बड़े गलती होता है उसको सुधार कर लेता हूँ। मेरे को ऐसे नहीं लगता है, तो काम बढ़िया से करना है, तो हर रोज़ का काम होता है, तो सारा दिन में बहुत सारा मैं काम करता हूँ, तो आदत सी हो गया है। तो एक जैसा काम करते हैं ना तो बढ़िया से होता है। तो जो पंखा काम टुल्लू जो काम करते हैं ना उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसको हर उसमें सोच अलग अलग होता है। आप जो आपको एक चीज़ बता देते हैं, स्पेशलिस्ट होने का मतलब क्या होता है, एक चीज़ में आपको बहुत सारे नॉलेज होता है। आज जो ऑलराउंडर होता है ना उसको नॉलेज नहीं होता है, उसको सिर्फ काम करने का मतलब होता है। तो दो अलग होता है। हम स्पेशलिस्ट है, पावर टूल्स मशीन का स्पेशलिस्ट है, तो पावर टूल मशीन का हर काम हर पार्ट्स हर कहाँ पे उसको फिटिंग करना है कैसे फिटिंग करना है मेरे को हर काम पता होता है। आप एक चीज़, मैं नहीं आपको सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बारे में उसको जाके उसका सामान के बारे में पूछना, हो तो हर पार्ट हर नाम उसका हर हरकत को आपका बता सकता है। जो ऑलराउंड होता है ना उसको नहीं होता है पता, क्यों, उसको हर काम करना पड़ता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता है। तो स्पेशलिस्ट अलग होता है और ऑलराउंडर अलग होता है। तो जो स्पेशलिस्ट होता है ना उसको उसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, उसको छोटे बड़े जो भी उसमें होता है ना उसको पता करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट में होता है, जो ऑलराउंड होता है उसमें ऐसे नहीं होता है, हर काम को उसको देखना पड़ेगा हर काम को करना पड़ेगा, उसके पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा सोचने के लिए उसको करने के लिए। तो देखो स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट होता है और जो ऑलराउंडर होता है ऑलराउंडर होता है, दोनों का लाइन बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें देखो किसी को छोटा बड़ा करने के लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, तो मेरे को जो जानकारी है वही हम बता रहे हैं। मैं हर रोज़ इसी के लिए मैं सोचता हूँ, मेरे को सबमर्सिबल पंप टुल्लू पंप बारे में नहीं पता है, मैं पहले काम किया हूँ, अभी थोड़ा बहुत काम नहीं किया है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत भूल गया हूँ। आपको वीडियो देंगे तो मेरे पिताजी भैया काम करते उसी के पास से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। काम का तरीका एक ही है। हम हाउसिंग को बढ़िया से फिटिंग कर लेते हैं। आपको और एक चीज़ बता देते हैं, इसमें हाउसिंग का ऊपर एक पत्ती था, पत्ती मैं खोल दिया, क्यों खोल दिया पता है, पत्ती मेरे पास खरीदने को मिलते हैं, कम मिलते हैं, बहुत बार नहीं मिलते हैं, तो हमने क्या किया, पत्ती बहुत बार चलने से थोड़ा बहुत घिस जाता है, तो पत्ती बैठाने से हम तो लगता है बढ़िया से टाइट कर दिया, पत्ती बड़ी से फिटिंग भी हो गया। हाउसिंग प्ले रहता है, जब हम टाइट करते हैं प्ले रहता है, प्ले नहीं रहता, जब टाइट करते हैं बड़े से फिटिंग हो जाता है, जब चलाते हैं ना तो प्ले हो जाता है। नट में थोड़ा गड्ढा हो गया था प्लेट, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, हाउसिंग कभी कभार खोल भी जाता है। तो हमें क्या किया, पत्ती को हटा के नाट कस के छोड़ देते हैं, बढ़िया से मशीन चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे बहुत सारे मशीन आपको देखने को मिलेगा, हम पत्ती को छोड़ के फिटिंग करते हैं। ऐसे नहीं है, पत्ती का काम होता है मार्बल का जो डस्ट है ना वो अंदर नहीं जाए, इसी वजह से वो दिया रहता है, ऐसे नहीं है उसको देने का कुछ भी अलग मतलब होता है। तो आपको लगेंगे आपने ऐसे क्यों किया, तो आपको वो उसके बारे में हम आपको बता दिया। मैंने कुछ मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसी वजह से मैंने उसको खोल के फेंक दिया, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। और उसमें एक दिक्कत होता है, उसमें मिट्टी जो मार्बल का डस्ट होता है उसमें पानी लगने से उसमें बैठ जाता है, ये दिक्कत होता है, साफ़ सफाई करने में वो थोड़ा टाइम लगता है।
तो उसके बाद हम कार्बन फिटिंग करने के बाद मशीन को फिटिंग करेंगे, बढ़िया से मशीन चलने लगेगा। उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसमें छोटे बड़े जो भी गलती था किसी ने भी किया था, मैंने उसको बढ़िया से सुधार कर लिया। तो मेरे पास देखिए ये मशीन फिटिंग की है, इसका प्राइस 700 से ज़्यादा हो सकता है, हमें हिसाब करने के बाद आपको बताएंगे, शायद 700 ही होगा। तो हम मशीन का बिल आपको नीचे में हम लिख देंगे। तो आप सोचो मेरे मशीन काम जब भी करते उसको हर सामान को मैंने फेंकते हैं, नया डालते हैं। मेरे पास जो भी काम कराने कहते उसको भी बता देते हैं, मेरे पास काम कराना हो तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, उसमें हम गारंटी आपको देंगे, 1 महीना 2 महीने का हम गारंटी देते हैं। उससे आगे ख़राब हो जाएगा मैं उसको आपको पैसा देके रिपेयर कर देंगे। मशीन में गियर से थोड़ा साउंड आ रहा है, गियर मैंने चेंज नहीं किया, पुराना गियर था। गियर में साउंड आने का एक वजह है, क्या है गियर का जो सेटिंग है ना अभी अलग हुआ है, तो अलग सेटिंग होने से साउंड थोड़ा आ रहा है। थोड़ा दिन चलने के बाद गियर का साउंड थोड़ा कम हो जाएगा, पहले जैसा नहीं होगा, उसको गियर चेंज करने से पहले जैसा हुआ। नहीं तो मशीन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसको हम चला सकते हैं। देखो आपको एक चीज़ बता दें, मैं बहुत ज़्यादा पैसा लेता हूँ, मैं गारंटी भी देता हूँ। मैं जितना दिन गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा दिन चलते हैं, मेरे को विश्वास होता है मशीन इतना दिन ही चलेगा। तो मेरे को काम उसको किया है तो मेरे को पता होता है मशीन कितना दिन चलेगा। तो देखो मैं हर रोज़ ऐसे ही काम करता हूँ, मेरे प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरे जो कस्टमर होता है ना वो भी दे देता है, मेरे को प्यार भी करता है और उसको चलती भी है। तो मेरे हर काम अलग होता है, तो मेरे प्राइस भी थोड़ा अलग होता है, मैं थोड़ा टाइम से भी काम करता हूँ। देखो आप भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है आप बढ़िया से काम कर दो बढ़िया से पैसा लो, ऐसे कुछ मतलब नहीं है, काम बढ़िया होना चाहिए। जब भी काम करने जाएगा उसको भी लगेगा काम बढ़िया से किया है, मैं काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन चला सकते हैं मशीन को, ऐसे चलते हैं। तो आप उसको सामान ख़राब हुआ इसको चेंज नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा मैं इसको रिपेयर कर सकती जब पंप में करते हैं, पंखा में करते हैं। ये पंखा पंप मोटर जैसा नहीं है, ये अलग मशीन है, इसका पावर भी अलग होता है, इसको ट्रीटमेंट भी आपको अलग से करना है, नहीं तो इसको कुछ भी आप सुधार नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे लगेगा इसमें थोड़ा सा ख़राब हुआ हम इसको चिपिंग विपिंग करके छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त।